नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन बुल्स और बीयर्स के बीच में हुई है तगड़ी टक्कर, लेकिन साफ पता लग रहा था ब्रॉडर मार्केट्स पे बिकवाली हावी है। देखिए, हुआ ये कि 17,087 के लेवल पे ओपन हुए, 17,112 का हाई भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद वन वे ट्रैक पे टूट गया और दिन के दौरान 17,000 के लेवल को निकाल दिया था। आज 16,956 ये दिन का लो टच हुआ है। क्लोजिंग आई है 17,014 के लेवल की, क्योंकि दिन के दौरान एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला था। एक्सपायरी वाले दिन पोजीशंस एडजस्ट होती हैं, लेकिन कमजोर थे। 109 अंक साफ हो गया। निफ्टी बैंक 494 अंक गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 390 पॉइंट्स गिरावट के साथ हुआ है बंद। लेकिन इस प्राइस एक्शन को आप निफ्टी के चार्ट के जरिए समझिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, लेकिन ये 5 दिनों का प्राइस एक्शन है। ये जो स्टार्स मार्क किए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 दिनों का, 5 ट्रेडिंग सत्र का आपके पास प्राइस एक्शन है। और इसमें साफ पता लग रहा है कि बाजार की जो डायरेक्शन है इस समय वो डाउनवर्ड बायस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। कोई भी उछाल आ रहा है तो ट्रेडर्स उसमें बिकवाली कर रहे हैं। और ये जब से रिजल्ट सीजन ऑन हुआ है ना, उससे पहले से ही हम देख रहे हैं कि बाजार का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में आज हम ट्रैक कर रहे हैं, उसमें यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव तो थे, लेकिन अभी अभी जब ये लिंक पब्लिश हो रहा है तब ये यूएस मार्केट्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पे इस समय संभल नहीं पा रहे हैं मार्केट्स। एडवांस डिक्लाइंस आज के सत्र में 12 ऐसे शेयर्स थे जो हरे निशान पे बंद हुए हैं, लेकिन 36 संख्या ऐसी थी निफ्टी के शेयर्स की जहां पर आज लाल निशान में कामकाज हुआ। और इसके अलावा अगर निफ्टी गेनर्स देखोगे तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए थे, यही बन गया निफ्टी का टॉप गेनर। आज 3% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा सन फार्मा, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा मोटर्स, हल्की खरीदारी यहां पर होती हुई नजर आई। गिरावट वाले ज्यादा दिखाई दे रहे थे और उसमें विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज चढ़ गया, विप्रो टूट गया। 7% टूटा है विप्रो आज के सत्र में। नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए। फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत दबाव डाल रहे थे मार्केट पे। चुनिंदा फार्मा और हेल्थ केयर शेयर्स में आज खरीदारी होती हुई नजर आई है, जिसमें डॉक्टर लाल पाथ लैब्स 2.5% चढ़ा है। ल्यूपिन, सन फार्मा, लॉरस लैब्स और ग्रैन्यूल्स जैसे जो शेयर्स हैं यहां पर तेजी बनी है। चुनिंदा मेटल शेयर्स में आज के सत्र में एक्शन बना और उसमें खबर जो ट्रैक हो रही थी वो थी ये कि अमेरिका हो सकता है कि वो जो रूस से एल्यूमिनियम इंपोर्ट करता है उस पर बैन लगा दे, और उसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में ही एल्यूमिनियम शेयर्स ट्रैक हो रहे हैं। आज नंबर आया नाल्को का, वेदांता का, हिंडाल्को का। हिंडाल्को लेटर हाफ में स्लिप हो गया, लेकिन नाल्को आज लगभग 3% चढ़ा था। वेदांता 2% के करीब चढ़ा है। रत्नामणि और जेएसएल जैसे स्टॉक्स भी मेटल्स में आज तेज होते हुए नजर आए। सभी स्टॉक्स तेज नहीं थे, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तेज थे। पेपर शेयर्स, यहां पर एक्शन स्ट्रांग था। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ओरिएंट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, जेके पेपर और स्टार पेपर 1.5% से 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। जो नहीं चले वो थे फाइनेंशियल्स। चाहे आप सरकारी बैंक्स ले लो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक, सब में बिकवाली देखने को मिल रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक 1% से 2.25% हल्के हो गए। और निजी क्षेत्र में कोई भी उछाल आ रहा है बैंक्स में तो फिर वो यूज किया जा रहा है बिकवाली करने के लिए। ये सरप्राइजिंग है। ये बहुत मजबूत है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सिटी यूनियन बैंक लगभग 2.25% टूटा है। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% टूटा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी आज दबाव देखने को मिला 1% से 1.25% का। फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज कल तेज थे, आज प्रॉफिट बुकिंग। चोला फाइनेंस 2.5% टूटा है। एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रू, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और एसबीआई कार्ड 2.25% से 2.25% टूटे। प्रॉब्लम यही है मार्केट की, एक दिन तेजी आ जाती है तो अगले दिन एकदम से ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आती है, तो कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। मिड कैप गेनर्स जो आज चले वो था राइट्स। इस स्टॉक में लगभग 10.5% का उछाल था। एस्टेक लाइफ लगभग 7% ज्यादा चढ़ा है। रेलिगियर, फोर्स मोटर्स, महाराष्ट्र सीमलेस जैसी जो कंपनियां हैं यहां पर 7% से 6.5% इनके स्टॉक्स बढ़ गए। कल्याण कुंज ज्वेलर्स, शंकरा और तनला प्लेटफॉर्म 3.5% से 5.25% चढ़े हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और प्राज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक भी 3.5% मजबूत होते हुए नजर आए। आज का चार्ट ऑफ द डे भी बना है राइट्स लिमिटेड। जी हां, जोरदार एक्शन में था। गिरते बाजार में बिल्कुल आउटशाइन कर गया, क्योंकि इनके कंसोर्शियम को बेंगलुरु मेट्रो से 499 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें 51% हिस्सेदारी राइट्स लिमिटेड की होगी। आज एक्शन इतना स्ट्रांग था कि 10% से ज्यादा का रिटर्न डिलीवर कर दिया। चार्ट से आपकी स्क्रीन पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के, और शुरुआती इसकी तेजी के साथ हुई थी। बाजार की दिशा के विपरीत चल रहा था। 364.80 का हाई लगाने के बाद थोड़ा अटक गया। उसके बाद पूरा दिन हमने इसमें एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा, लेकिन जाते जाते एकदम से वॉल्यूम्स तेज और जोरदार एक्शन के बीच में यहां पर कामकाज होता हुआ नजर आया। प्रीवियस क्लोज था 344 के आसपास का, आज ओपन हुआ 345.90, लो जस्ट उसके नीचे लगाया 345 का, और उसके बाद हाई लगाया है 386 रुपए 85 पैसे, क्लोज हुआ है 380 रुपए के पार। रिटर्न बैठे हैं लगभग 10.5% के। तो गिरते बाजार में बहुत मजबूत आज के सत्र में स्ट्रक्चर हुआ और अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचा है राइट्स लिमिटेड। एफएनओ गेनर्स पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज को ही पाएंगे आप। इसके अलावा नाल्को, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, कैनफिन होम्स और जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन तेजी की ओर था।
जो गिरने वाले थे उसमें विप्रो, आज कैश में, डेरिवेटिव्स में, हर जगह बिकवाली हुई। इसके अलावा इंडिया सीमेंट पिछले कुछ दिनों से ऊपरी स्तरों पर तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और आज भी लगभग 5.25% टूटा है। इंडियन होटल्स 4% साफ, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लगभग 4% टूटा और हेवल्स 3% टूटा। अब आगे क्या होगा? जो मच अवेटेड आंकड़ा था बाजार बंद होने के बाद आया, वो था अमेरिका में महंगाई दर का आंकड़ा। सितंबर में महंगाई दर आई है 8.2% अमेरिका में, और ये 8.3% से घटी जरूर है, लेकिन एस्टिमेट था कि 8.1% रहेगी। उसके मुकाबले 8.2% का आंकड़ा आया है। अभी भी 8% से ज्यादा की महंगाई दर है और ये टेंशन है अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए। वैसे भी अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स और यूके के बॉन्ड मार्केट्स, इक्विटी मार्केट बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं। ये फिगर अभी अच्छी तो नहीं लग रही है, देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में क्या कुछ रुझान देखने को मिलता है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स आज हरे निशान में थे जब हम छोड़ के गए थे अपने बाजारों को, लेकिन अभी फिलहाल जब ये लिंक पब्लिश हो रहा है तब अमेरिकन मार्केट्स पे ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग। देखते हैं संभल पाते हैं कि नहीं। इसके अलावा इन्फोसिस के नतीजे आए हैं, बेहतर नंबर्स हैं, बायबैक का ऐलान भी किया है, और ये जो बायबैक इन्फोसिस करने जा रही है ये 9,300 करोड़ रुपए का अधिकतम, मैक्सिमम 9,300 करोड़ रुपए का बायबैक करने जा रही है। लेकिन ये जो बायबैक करेगा इन्फोसिस, ये ओपन मार्केट रूट के जरिए करेगा, खुले बाजार से शेयर्स खरीदे जाएंगे, ये टेंडर ऑफर रूट के जरिए नहीं होगा। देखते हैं कल इन्फोसिस के स्टॉक पे क्या एक्शन देखने को मिलता है। कल इंपॉर्टेंट ये भी है कि आरबीआई की जो पिछली पॉलिसी बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, और कल भारत में सितंबर थोक महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। 12.41% से उम्मीद है कि फिगर घटकर 11.5% की आ जाएगी। और कल चाइना में महंगाई और साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आने हैं, तो ये मैक्रो नंबर्स होंगे जो ट्रैक होंगे। टेक्निकली अभी भी 16,900 17,000 का एक सपोर्ट लेवल है इंडियन मार्केट्स के लिए। कोई झटका भी लगता है तो बहुत क्लोजली जो नंबर्स ट्रैक हो रहे हैं वो 16,855 और 16,747 के ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बाजार बार बार इस रेंज में जा रहा है और निचले स्रोत से कुछ रिकवरी आ रही है, लेकिन अभी स्टेबल नहीं लग रहा है मार्केट। रिजल्ट सीजन जैसे ही शुरू हुआ है तो थोड़े हिचकोले खाते नजर आ रहा है, तो एक रेंज में ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। उठापटक देखने को मिलेगी हायर साइड पे 17,200 17,250 अहम रेजिस्टेंस लेवल होंगे। लेकिन अब अभी अर्निंग्स थोड़ी और बीत जाएं, क्लियर पिक्चर उसके बाद ही स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा और हो सकता है इस रेंज में भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिले।